व्यूअर्स, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज की क्रिप्टो न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली पूरी दुनिया के क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के इवेंट्स, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड में। और पूरी दुनिया के साथ साथ आज हम बात करेंगे इंडिया की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। और बिना किसी देरी के हम आपसे बताना शुरू करते हैं कि क्या है लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहला अपडेट तो ये है कि ट्विटर शायद अलाउ करने वाला है यूजर्स को बिटकॉइन और इथेरियम का अपना एड्रेस ऐड करने के लिए अपनी प्रोफाइल के अंदर ही। ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो ट्विटर के टिप जार फीचर को और एक्सटेंड कर देगा। करंटली जो टिप जार फीचर है वहां पे मई के महीने में इंट्रोड्यूस किया गया था इस साल के अंदर अंदर, और उसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वहां पे हम कंटेंट क्रिएटर्स को टिप कर सकते हैं बेस्ड ऑन जिसका भी कंटेंट हमें पसंद है। और हो सकता है फ्यूचर में वो टिपिंग के बेसिस में इंक्लूड कर दें बिटकॉइन और इथेरियम के एड्रेसेस भी। ये न्यूज जो है एकदम अनऑफिशियल स्टेज पे है करंटली, बिकॉज ट्विटर की ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं आई। लेकिन ट्विटर की प्रोडक्ट लीड जो है उन्होंने रीट्वीट करते हुए कहा सितंबर 1 को कि ये पोस्ट टिपिंग फीचर जो है लाइटनिंग सून आ सकता है, यानी कि जल्दी ही ट्विटर में ऐड किया जा सकता है ये फीचर। क्योंकि सीईओ जैक डॉर्सी ने भी जुलाई के महीने में हिंट किया था कि बिटकॉइन की टिपिंग को वो बात बनाना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनके जो कंटेंट क्रिएटर हैं ट्विटर के वो थोड़ा और इंक्रीज कर सके अपना अर्निंग बेस और अपना रेवेन्यू। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए वो शायद इंक्लूड कर लेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के एड्रेसेस, यूजर्स इंक्लूड कर पाएंगे अपनी प्रोफाइल पे। ये तो हमें तभी पता चल गया था जब ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने बताया था बी वर्ड कॉन्फ्रेंस में कि कैसे वो नेटिव टोकन बना देना चाहते हैं बिटकॉइन को पूरे इंटरनेट वर्ल्ड का। तो इसके लिए वो काम कर ही रहे हैं आगे, और हो सकता है जल्द ही हमें शायद ट्विटर पे भी ये होता हुआ दिख जाए। इसके बाद हमें पता चला कि काफी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड वो इंक्लूड कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का कोर्स अपने करिकुलम में, ताकि वो स्टूडेंट्स को और जनरल पब्लिक को टेक्नोलॉजी को और समझा सके, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को और अच्छे से लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की करंट वैल्यू जो लॉक्ड है उसमें वो है 130 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। और इसीलिए यूसेज इसकी इंक्रीज होती जा रही है। और इसी यूसेज को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में जो सिचुएटेड है उन्होंने भी एक MOOC यानी कि मैसिवली ओपन ऑनलाइन कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है डीफाई पे अपने फॉल 2021 के सेमेस्टर के लिए। और लोग यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और इनके स्टूडेंट्स भी यहाँ साइन अप करते हुए डीफाई के बारे में इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में यूसी बर्कली ने ये इंट्रोड्यूस किया था, वही लंदन में भी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और स्टैनफोर्ड कॉलेज ऑफ लंदन ने भी इंक्लूड कर दिया है डीफाई का कोर्सेज अपने करिकुलम में। और अभी टोटल 1400 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बर्कली के डीफाई कोर्स के लिए साइन अप कर चुके हैं। यानी कि अब जो है क्रिप्टो करेंसीज को नॉलेज और एजुकेशन में इंक्लूड किया जा रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, ताकि लोगों तक, स्टूडेंट्स तक और सब तक इसके बारे में एजुकेशन फॉर्मल वे में प्रोवाइड की जा सके। तो जहां ये थी यूनिवर्सिटीज की न्यूज, अब हम आते हैं हमारे फेवरेट कॉइन डॉज कॉइन की न्यूज पे कि डॉज कॉइन जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। जहां इथेरियम जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं अपना प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क पे, वहीं डॉज कॉइन भी जो है वो वर्क कर रहा है, एक्सप्लोर करना चाहता है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म और किसी सम काइंड ऑफ पैरेलल चेन पे ये काम करना चाहते हैं। और ये हमें पता चला कॉइन डेस्क से कि कैसे इसमें कोई एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग नहीं है कि उन्होंने ये कब लॉन्च करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे, ये तो भी इंफॉर्मेशन कोई नहीं बताई। लेकिन जैसे विटालिक ब्यूटेरिन इथेरियम के ट्रांजैक्शंस को प्रूफ ऑफ वर्क से स्टेक पर लेकर जाना चाहते हैं, इस कंसेंसस मैकेनिज्म को चेंज करना चाहते हैं, तो डॉज कॉइन की टीम कह रही है कि वो भी ये चेंज को पॉसिबल कर सकते हैं ताकि वो प्रूफ ऑफ स्टेक को एक्सप्लोर कर पाए। और हो सकता है इसके बाद डॉज कॉइन जो है वो एक्चुअल में टू द मून पहुंच जाए और फिर सब लोग यही कहेंगे तो अब डॉज कॉइन से आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की कैसे इंडियन बैंक्स जो है वो फाइनली अपना स्टैंस जो है क्रिप्टो करेंसीज का थोड़ा लाइट कर रहे हैं और यूजर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए शायद अब और अलाउंस करते रहेंगे, उनको मिलती रहेगी अलाउंस और फ्यूचर में ये और इंक्रीज ही होगा। जहां क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इंडिया में अभी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड्स अब यूज कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में, जो पहले भी कर ही रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कई बैंक्स जो है वो स्टेटमेंट्स निकाल रहे थे
जिसमें आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल था, कि उन्होंने वार्न कर दिया था अपने यूजर्स को कि वो क्रिप्टो करेंसीज में सोच समझ के इन्वेस्ट करें, या कई पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो उन्होंने लॉन्च किए थे उसमें तो उन्होंने प्रॉपर्ली मना कर दिया था कि इनमें जो मनी रेस करेंगे लोग या लोन्स जो लेंगे उस लोन को वो यूज नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसीज के लिए। वहीं अब कई बैंक्स ने अपना स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है। तो अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को पढ़ के आपको बताएं तो यहाँ पे काफी कस्टमर्स जो है वो यूपीआई को यूज करते हुए क्रिप्टो करेंसीज परचेज कर रहे हैं, और यूपीआई जो है वो बैंक्स के परव्यू से बाहर आता है, यानी कि बैंक्स को उन ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं पता चल पाता, प्रॉपर डिटेल्स नहीं पहुंच पाती उनके पास। तो इसी चीज को रोकने के लिए अब कंट्री के बैंक्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं अपने आप को क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, और इसे स्टार्ट किया वजीरेक्स ने। वजीरेक्स लिंक कर चुका है अपनी इंटरनेट बैंकिंग के पेमेंट ऑप्शंस जो पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स दोनों मिलकर अब यहाँ पे वजीरेक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, डॉइश बैंक, फेडरल बैंक और काफी ज्यादा बैंक्स जुड़ चुके हैं वजीरेक्स की इंटरनेट बैंकिंग के साथ। और जे हो जो सीईओ है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX.com के, उन्होंने भी इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था कि वो भी ऑफर कर रहे हैं मल्टीपल पेमेंट मोड्स इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे यूपीआई पेमेंट, आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस भी अवेलेबल है, और यही अलाउ करता है यूजर्स को बाय और सेल करने में क्रिप्टो करेंसीज यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो, यानी कि जितने भी डेबिट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं वो भी क्रिप्टो करेंसीज में जो है इन्वेस्टमेंट उन्होंने करवानी शुरू कर दी है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया एंड इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स। इसके बाद हम आते हैं नॉन फंजिबल टोकन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे जो एप्पल कंपनी से रिलेटेड है, कि एप्पल कंपनी जो है उनका एक लॉ सूट चल रहा है अभी उनके कंट्री के अंदर, और उन्होंने इस लॉ सूट में अगर वो जीत जाते हैं तो वो अग्री कर लेंगे ताकि ऐप स्टोर की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हो जाए, और स्मॉल डेवलपर्स जो है वो नॉन फंजिबल टोकन मार्केट्स भी इसी ऐप स्टोर में इंक्लूड कर पाए, ताकि ये एक्सटेंशन जो एनएफटीज को प्रोवाइड होगी वो एकदम मोमेंटस विन होगा सभी डेवलपर्स और एनएफटी क्रिएटर्स के लिए जो भी क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट्स के पीछे काम कर रहे हैं, और इसी से उन्हें एक्सेस मिल जाएगा एकदम टेक सैवी एप्पल स्टोर का, जहां पे वो अपने एनएफटीज लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन अभी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, इस पर जजमेंट नहीं आई है, लेकिन ये नॉन फंजिबल टोकन इंडस्ट्री के लिए एकदम लैंडमार्क केस है। जो साइमन है जो सीईओ है माई मेटावर्स के और पावर हाउस एनएफटी पावर हाउस इंजन के, उन्होंने बताया कि फ्यूचर में अगर ये केस उनके फेवर नॉन फंजिबल टोकन्स के फेवर में आता है तो एनएफटीज अभी करंटली वेबसाइट, गेमिंग स्टोर और एप्लीकेशंस पे तो सेल हो ही रही हैं, लेकिन उन सबको वो प्लग कर पाएंगे आईओएस एप्लीकेशंस के साथ नॉन फंजिबल टोकन्स को, और उनकी इन ऐप यूटिलिटी को और इंक्रीज कर पाएंगे। और ये थी नॉन फंजिबल टोकन्स की न्यूज, और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज होगी। NFTs on ground, let me scream with sound. Many trillions of the vaults, let's capitalize on their faults. इसके बाद जहां कल हमने आपको बताया था कि कैसे एल साल्वाडोर ने इम्प्रूव कर दिया है 150 मिलियन का बिटकॉइन ट्रस्ट, लेकिन 70% ऑफ एल साल्वाडोर के सिटीजन्स जो हैं उन्होंने बिटकॉइन लॉ के अगेंस्ट जो चीज़ें कही है वो ये है कि 70% लोग इसे अपोज कर रहे हैं जो सितंबर 7 को इम्प्लीमेंट होने वाला है जल्दी ही, और 90% ऑफ लोकल्स जो हैं वो कहते हैं कि उन्हें अभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है क्रिप्टो करेंसीज की इतने अच्छे से, एंड डिस्पाइट गवर्नमेंट के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद अभी भी सिटीजन्स में कंसर्न्स हैं, और हंड्रेड्स ऑफ लोकल सिटीजन्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग प्रोटेस्ट के लिए भी बाहर निकल आए, सॉलिडारिटी दिखाने लगे कि अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा और सोच समझ के किया जाए, यूजर्स तक पहले सिटीजन्स तक प्रॉपर नॉलेज पहुंचाई जाए। जहां ये सब के बावजूद भी एल साल्वाडोर ने 23 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो क्रिप्टो एटीएम्स के लिए सेट असाइड कर दिए थे, और 30 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो अपना स्टेट बैक्ड शिवो वॉलेट के लिए कर दिए थे, जबकि अभी भी एल साल्वाडोर के काफी परसेंटेज जो ऑफ लोग जो हैं वो अभी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो लोग यही कह रहे हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जहां पॉवर्टी लाइन के नीचे एल साल्वाडोर में लोग रहते हैं तो बिटकॉइन को इम्प्लीमेंट क्यों करना, जबकि वही पैसा किसी और चीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जहाँ ये थी एल साल्वाडोर की न्यूज, अब हम आपको बताते हैं एल्गोरैंड के अपडेट्स, कि एल साल्वाडोर से ही रिलेटेड एक न्यूज है कि एल्गोरैंड में अगर हम आपको बताएं तो एल साल्वाडोर अब काम कर रहा है कोई बैंक्स के साथ ताकि वो लेवरेज कर पाए एल्गोरैंड को, उनके ब्लॉकचेन को, उनके गवर्नमेंट के लिए, और ये कोई बैंक्स जो है वो जल्द ही प्रोग्रेस कर रहा है एल्गोरैंड के साथ, और ये एल साल्वाडोर में जो है वो लॉन्च किया जा सकता है एल्गोरैंड की ब्लॉकचेन पे। और इसके बाद इसकी ही अगली न्यूज में आपको बताते हैं कि कैसे एकदम इनक्रेडिबल सपोर्ट मिला है एल्गो फाउंडेशन को, और इसके बाद
स्माइल जो है, जो कि फर्स्ट एवर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस गेमिंग पोर्टफोलियो और पेमेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, वो एल्गोरैंड पे बन चुका है और अब वो लॉन्च भी हो चुका है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला एल्गोरैंड के यूजर्स को। और अभी भी एल्गोरैंड ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स को अपने ब्लॉकचेन पे डेवलप करता रहेगा ताकि और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को वो सपोर्ट कर सके क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो ऑन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वेरी सून।